नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आइए पढ़ते हैं शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह की भाग 2 में संकलित है और ये 6वीं कविता है। कवि ने इसमें सूर्योदय के पहले जो परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, आसमान में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं और लगातार प्रतिपल प्रतिक्षण जो परिवर्तन होते हैं, उसका संबंध हमारे गांव के जीवन के साथ जोड़ा है और बहुत सुंदर बिंब और उपमान देते हुए प्रकृति का वर्णन किया है, मानवीकरण भी इसमें किया है। देखिए, हम कवि सबसे पहले कहता है, प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ कवि कहता है कि सुबह का भोर का आसमान एकदम नीला और शंख के समान पवित्र था। शंख के समान नीला शंख जैसे प्रयोग यहाँ इसमें उपमा अलंकार की सृष्टि करता है। यहाँ उपमा अलंकार है। नीले शंख से सुबह के आसमान की तुलना की गई है। कवि कहता है कि सुबह का आसमान एकदम नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था और वह जो भोर थी, वह जो सुबह थी, वह जो भोर थी, वह जो उषा थी, उसका नभ, उसका आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चौके को राख से लीप दिया हो। दोस्तों, चौका गांव में रसोई घर को कहते हैं और उस चौके को गांव की महिलाएं गोबर से लीपती है और गोबर से लीपना पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आसमान को राख से लिपा हुआ क्यों कहा गया है? क्योंकि सुबह सुबह का भोर का जो आसमान है वह भी नमी युक्त होता है, लीपे हुए चौके की तरह, और मटमेले रंग का होता है। और राख का जो आकार होता है, राख का जो रंग और स्वरूप दिखाई देता है, वैसा ही है। और राख अगर गीली हो तो जो नमी और जो गहराई उसमें रंग की होती है, वैसा का वैसा ही आसमान में दिखाई दे रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कल्पना की है और एक बिंब की सृष्टि की है और कवि ने कहा है कि ऐसा आसमान सुबह का दिखाई दे रहा है जैसे रसोई घर को या चौके को राख से लीप दिया गया हो। उसी प्रकार राख की नमी जो है वह आसमान में भी दिखाई दे रही है। कवि आगे कहता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। कवि यहाँ पर कह रहा है कि एकदम काले रंग की काली सिलबट्टी हो, काली सिल हो, जिस पर गांव की महिलाएं चटनी वगैरह बनाती है, तो वह जैसी दिखाई देती है उस पे लाल केसर मल दिया हो, लाल केसर से धो दिया हो, तो जो लालिमा होती है, जो लाल धब्बे रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सुबह का आसमान कवि को दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। देखो, फिर गांव के जीवन में की ही बात यहाँ पर आ रही है, क्योंकि जो हलचल है कविता में वो ग्रामीण जीवन की है। गांव के बच्चे स्लेट पर लाल खड़िया चाक से भी लिखते हैं। तो जैसे काली स्लेट होती है बच्चे की, जो प्राइमरी में KG 1 2 में पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो स्लेट लेकर घर से जाते हैं और वो काली स्लेट जो होती है, जिसको पट्टी भी कहते हैं लिखने की, उस पर लाल खड़िया चौक किसी ने रगड़ दी हो, तो वो जैसा लाल रंग उस काली स्लेट पर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सूर्योदय के पूर्व आसमान में जो दृश्य दिखाई दे रहा है, नभ का आसमान का जो बादलों से युक्त है, ऐसा लग रहा है कि काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक रगड़ दी। फिर आगे कवि कहता है, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही। देखिए, एक जैसा आसमान नहीं, प्रतिपल लगातार बदलाव हो रहा है। सबसे पहले कवि ने क्या बताया कि राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जो मटमेले रंग का है और नमी भी दिखाई दे रही है उसमें राख की। फिर वो कह रहा है काली शिला को लाल केसर से धुल दिया हो, थोड़ी ही देर में वो लाल रंग की खड़िया चाक की तरह मल दी हो, तो यानी थोड़ा रंग और गहरा हो गया है, लाल रंग। फिर बता रहा है कि नीले जल में किसी की झिलमिल देह हो, अर्थात
नीले पानी में किसी की देह हो, किसी गौर वर्ण के स्त्री की देह हो या गौर वर्ण के पुरुष की देह हो, या जो देह हो वो गौर वर्ण की देह हो, और पानी में देह रहती है तो बाहर से दिखाई देने पर भले ही वो पानी में स्थिर रहती है लेकिन हमें झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, जैसे कि वो पानी से बाहर निकलती है जैसे ही किसी की देह, तो वो स्पष्ट स्वरूप हमें दिखाई देता है। ठीक वैसे ही सूर्योदय का दृश्य है। और थोड़े ही पल बाद क्या होता है कि यह जो जादू था, ये जो दृश्यों में लगातार बदलाव हो रहा था सुबह के आसमान में पूर्व दिशा में, वह जादू अब टूट जाता है और जैसे देह जल से बाहर निकलती है तो चेहरा और स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक वैसे ही अब सुबह का, भोर का, उषा का यह जादू टूट गया है, यह चमत्कार और यह परिवर्तन अब समाप्त हो गया। अब सूर्योदय हो गया है, सूर्य आसमान में निकल आया है। दोस्तों, यह छोटी सी कविता है। इस कविता का जो पहला प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, प्रायः यह प्रश्न परीक्षा में आता है और इस ये कविता भी कई बार परीक्षा में आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए इस कविता में आपको क्या क्या चीज भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार के हिसाब से दिखाई दी। इसमें भाव तो मुख्य रूप से यही है कि कवि की यह बिंब प्रधान रचना है। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि है, जिसमें उन्होंने नई कविता के तहत नए नए उपमानों का प्रयोग किया है, नए प्रतीक का उपयोग किया है और गांव की हलचल को, धरती पर हो रही गांव की हलचल को आसमान के सुंदर सूर्योदय के पूर्व के बदलते हुए दृश्य से उन्होंने जोड़ा है। ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी इस कविता के भाव, सौंदर्य के बारे में बताया जाए। इसकी भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। जरा जैसा एक शब्द है वो उर्दू शब्द का प्रयोग भी हुआ है। भाषा बड़ी प्रभावशाली है और इसमें ग्रामीण परिवेश में जो शब्द प्रयोग में लाते हैं, जैसे मलना, उनका प्रयोग भी किया है। जैसे लीपना, चौका, ये शब्द ग्रामीण परिवेश के शब्द है जिनका प्रयोग कवि ने यहाँ बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। भाव भाषा के बाद आइए इसमें रस कौन सा है। इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है। इसमें अलंकार कौन सा है, नीले शंख जैसा में यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ जो कवि को लग रहा है कि ऐसा लग रहा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो, ऐसा लग रहा है, और राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है। जहां पर भी लग रहा है संभावना होती है वहां पर दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी संभावनाओं में दिखाई देता है। आगे भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार के बाद हम आते हैं कि इसमें कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए इसका उत्तर समझते हैं कि इस कविता में 3 उपमान दिए गए हैं, जिससे ये लगता है कि ये कविता ग्रामीण परिवेश की है। कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। और 3 उपमान कौन से हैं देखिए। पहला उपमान है राख से लिपा हुआ चौका। ग्रामीण जीवन में गांव के लोग रोज प्रातःकाल रसोई घर के जो चौके का होता है, वो भी गांव में कहाँ पर, जहां पर कच्चे मिट्टी के मकान बने होते हैं, जहां लीपने का ऑप्शन होता है, वहां पर प्रतिदिन गोबर से चौका लीपा जाता है और काली सिल पर चटनी आदि बांटी जाती है और गांव के बच्चे स्लेट पर लिख करके, चौक से लिख करके जो है अपने प्रातःकाल का दैनिक जीवन का प्रारंभ करते हैं, अपने शैक्षणिक जीवन का। तो ये 3 जो उपमान हैं, राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल केसर से धुली हुई और स्लेट लाल खड़िया चौक से मली हुई, ये तीनों से हमें प्रतीत होता है, विश्वास होता है और लगता है कि यह गांव के गतिशील जीवन का शब्द चित्र है। यही मुख्य बातें इस पाठ में थी जो आपको मैंने बताई। आपको अगर इस कविता में किसी प्रकार का कोई और संदेह, संशय तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, मैं अभी आने वाले 2-3 दिनों में 12वीं की बची हुई सारी कविताओं का भावार्थ सप्रसंग बताने जा रहा हूँ और सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। भक्तिन बाजार दर्शन से लेकर पहलवान की ढोलक और सारे के सारे गद्य पाठ भी अगले 2 दिन में हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। आपने अगर अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम जो कुछ भी नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। और हमें भी लगता है ऐसा कि हमने जो कुछ काम किया है उसको लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मन में एक संतोष और आत्मविश्वास का उदय होता है। और आपका संतोष, आपकी आशा की पूर्ति, यही हमारा उद्देश्य है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।